हो एकटा चल ऐकाला पटकन टाइम ते उचली बांधा एक नंतर खंडू तुम्ही थोडंसं साईडला जातो तुम्ही नाही अडचण करता म्हणून काही करतो त्या बरं चल हाँ हो क्या बोलते महाराज जी बैठ संकल्प के लिए नए लोग आए हैं दे दूँगा। हाँ जल्दी से मत लूँगा। हाँ नहीं आप समय ले सकते समय है लेकिन संकल्प जरूरी है जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव नाम किसका प्रभु का जय गुरुदेव नाम किसका प्रभु का ये नाम नहीं इंसान का ये नाम है भगवान का तो प्रेम से बोलो जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव सबसे पहले योग परिवर्तक परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज इनके चरणों में शतकोटि प्रणाम करता हूँ। साथ ही साथ जिसने यह त्रिलोक की रचना बनाई उस ईश्वर को प्रणाम, उनके दृश्य अदृश्य शक्तियों को प्रणाम और यहाँ पर उपस्थित विभिन्न प्रांतों से आए हुए सत्संग प्रेमी भाई और बहनें, मंगरूड़ गांव के सभी सज्जन भाई और बहनें, काफिला रैली में चलने वाले सत्संगी भाई और बहनें, आप सबको प्यार भरा जय गुरुदेव। प्रेमी हो, बहुत सुंदर सुंदर बातें आपने सुनी। अब मैं एक छोटा सा उदाहरण रखना चाहता हूँ। कलयुग में सेवा प्रधान रखी है। कलयुग में पूजा पाठ व्रत यज्ञ प्रधान नहीं है, सेवा प्रधान है। पर सेवा करने के लायक जब हम बन जाएंगे तब सेवा होगी। कहा गया है सच्चे सेवक बनेंगे हम जब आज़ादी को पाएंगे। घर घर में आबादी देकर राम राज कहलाएंगे। आप कहोगे कि आज़ादी तो मिल गई, राजनीतिक आज़ादी नहीं। हम तत्वों के बंधनों में हैं, एक कदम भी नहीं हिल सकते। इतना तत्वों का बंधन हमारे ऊपर है और उसी तत्वों के बंधन से छुट्टी पाने के लिए यह रक्षाबंधन है। यानी गुरु महाराज के हाथ से जो राखी बनी है वो राखी हमारे दादा के पास है। मैं अंतिम समय में उसे लेकर उनसे मिला दूंगा और आप सबको बंटवारा कर दूंगा। तो ये राखी अगर बांध लोगे तो आपके ऊपर जो बंधन है काम का, क्रोध का, लोभ, मोह, अभिमान, ये जो बंधन है ये बंधन ढीले हो जाएगी ये राखी से, क्योंकि ये गुरु महाराज का स्पर्श किया हुआ रक्षाबंधन है। अब ये जब ढीले हो जाएंगे
फिर तुम जब साधना करोगे तो उसमें धीरे 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 तुम्हारी तरक्की होने लगेगी। लेकिन इसमें एक बात बताना चाहता हूँ, आपको अपने अंदर का सभी जहर निकालना पड़ेगा। जहर निकाल दोगे तो निर्मलता आ जाएगी। जहर यानी आपको एक उदाहरण दे दूं कि जब 2 नंबर का अवतार था, मत्स्य अवतार, उस समय में देव और दानव मिलकर सागर का मंथन करने का फैसला किया। मंदाचल पर्वत की मथनी बनाई और वासुकी सर्प का रस्सा बनाया और लगे सागर का मंथन करने। तो क्या हुआ? पृथ्वी जाने लगी रसातल को। चिंता पड़ी सब देवता को। देवों ने किया भगवान का धावा। फिर भगवान ने अवतार लिया मत्स्य का। मंदाचल पर्वत को पीठ लगाया, मत्स्य अवतार पूरा हुआ, फिर वह की नौकरी छोड़ चढ़े आए। तो ये उस समय की कहानी। उसी तरह आज हर व्यक्ति अपने संसार को समृद्ध बनाने के लिए सागर का मंथन कर रहा है। वो सागर नहीं, तुम्हारे भीतर जो भावनाओं का सागर है, अच्छी भावना, बुरी भावना, सारे भावनाओं का सागर है। इस सागर का मंथन करना शुरू किया है। तो क्या हुआ? जब उस सागर का मंथन शुरू हुआ तो पहले सागर से जहर निकला और वो जहर इतना भारी था कि सारी पृथ्वी को जला देता। फिर देवताओं ने शिवजी को प्रार्थना की। शिवजी को क्यों कही? कि शिवजी त्रिनेत्र वाले थे, 3 आँख वाले। तो आपको भी बाबा जी 3 आँख वाले बना रहे हैं, क्योंकि आप जो मंथन कर रहे हो दैवी गुणों से, असुरी गुणों से, तो इसमें एक पॉइजन बाहर आ रहा है और वह पॉइजन है अपमान। तो सभी भाइयों से, बहनों से मेरी प्रार्थना है कि जो अपमान का जहर पी जाएगा वो शिव का अवतार हो जाएगा। आप ज़रा बात को समझो। ये जो बातें बताई गई ये सारी अनादिकाल की है, लेकिन मैं ये जो बता रहा हूँ ये इसी समय की है। तो आज लोग धनवान बनना चाहते हैं, विद्यावान बनना चाहते हैं, बलवान बनना चाहते हैं, लेकिन उसकी शक्ति प्राप्त नहीं करना चाहते। और वो शक्तियाँ लेकर के खड़ा है कि ये ले लो। तो मैं एक इतिहास आपके सामने रखता हूँ। हमारा देश ऋषियों का, मुनियों का, सतियों का, त्यागियों का देश है। यहाँ जन्मी सतवती, सावित्री और सीता, गुणवती, गौरव की गायत्री और गीता। सीता ने अपने पति के आज्ञा से वन को वास किया। सावित्री ने अपने पति को यम के मुख से छुड़वाया। नर्मदा और अनुसया से तो भगवान भी हारा है। ऐसा ये हमारा सतियों का देश है। तो बहनों, तुम्हारे अंदर वो शक्ति है कि जो देवताओं के पास नहीं है। आप कहोगे कैसे? तो सुनो। अनुसया ने देवताओं को बच्चे बनाए, तो तुम भी अपने अंदर की शक्ति जगा सकती हो। अगर तुम्हारा नाम पतिव्रता के लिस्ट में आ जाए तो आप कुछ भी कर सकती हो। तो आप पूछोगे कि पतिव्रता बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो बहुत अच्छी तरह समझो, आज मुक्ति दिवस है।
पति सेवा करे चित लाई, तो पतिव्रता कहलाई। कितना सस्ता रास्ता है। हर बहन अपने पति की सेवा चित मन लगा करके करे, भूल कर भी उनसे झगड़ा ना करे, उनके आदेश का पालन करे। 3 चीज़ों की पालना। अगर तुमने इन 3 चीज़ों की पालना 6 महीने कर ली, तो मैं बाबा जी के साक्षी में बता रहा हूँ, बकवास नहीं कर रहा हूँ। इन 3 चीज़ों की पालना कर ली और आपने देखा कि इधर से तूफान आ रहा है, तो लेना अनुसया की तरह हाथ में जल और कहना कि हे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, मैं आपके आदेश का पालन कर रही हूँ, तो ये तूफ़ान किनारे से निकल जाए। तूफ़ान किनारे से नहीं निकल जाएगा तो बाबा जी को बाबा जी मत कहना। अब ये तो बहनों की बात हो गई। फिर बहनें कह रही होगी कि उनके लिए क्या, तो भाइयों के लिए भी बाबा जी का संदेश है। कोई भी भाई अपनी पत्नी को लक्ष्मी समझे, गाली गलौच मारपीट ना करे। वैसे तो पहले पत्नी को लक्ष्मी कहा जाता था। कोई किसी के घर जाता था तो पूछता था लक्ष्मी जी कहाँ गई, तो कह देते थे खेती पर गई या नदी में गई। धीरे धीरे उसको ये खेल बनाना था, तो उसने लक्ष्मी नाम को ख़त्म कर दिया। फिर कारभारणी नाम आया। कारभारणी नाम भी ठीक था, कम से कम घर का कारोबार देखने का ज्ञान होता था। कुछ दिन के बाद वह भी नाम ख़त्म हो गया। अब नया सुशिक्षित नाम आ गया है। क्या नाम है मालूम है आपको? मिसेस। अंग्रेजी शब्द है। मिस माने मिस्टेक और यस माने हाँ। तुमको तुम्हारी शक्ति जाग ना जाए इसके लिए गलती का पुतला बना दिया। फिर आपका पति मर जाए कुछ नहीं कर सकती, आपका बेटा मर जाए कुछ नहीं कर सकते। और इतिहास तुम्हारा क्या बता रहा है? देवता को बच्चे बनाने की शक्ति तुम्हारे अंदर, मरा हुआ पति को जिंदा करने की शक्ति तुम्हारे अंदर, और तुम ज़रा सा नुकसान होगा तो ऐसे फुट फुट रोती है। क्यों अपनी शक्ति को नहीं जगाती हो? क्यों तन मन कर लगा करके पति की सेवा नहीं करती हो और उनके आदेश का पालन करो? भूल कर भी उनसे झगड़ा मत करना। और भाइयों को ये कहा कि तुम अपनी पत्नी को लक्ष्मी समझना। बहन पति को परमेश्वर समझेगी, भाई पत्नी को लक्ष्मी समझेगा, तो लक्ष्मी नारायण का जोड़ा बन जाएगा। फिर झूठ, फरेब, बेईमान, कतलाम, व्यभिचार, भ्रष्टाचार, पापाचार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वह दामन फाल कर तुमको नहीं देगा तो बाबा जी को बाबा जी मत कहना। वो तो राह देख रहा है कि कोई बहन आदेश का पालन कर ले। और आदेश भी कितना सस्ता है कि पति की सेवा तन मन लगा करके करना है, उनके आदेश का पालन करना है, भूल कर भी झगड़ा नहीं करना है। भाइयों को भी इतना ही है कि अपनी पत्नी को लक्ष्मी समझना। तो ऐसे अगर कर दोगे तो तुम्हारे घर तो क्या, तुम्हारा गांव तो क्या, लेकिन सारे विश्व को खुशहाल बना दोगे। तो बहनों, मैं ये अभियान कम से कम 4-5 साल से चला रहा हूँ। तो आप कहोगे इसका क्या लाभ हुआ? तो ध्यान से सुनो। अभी 2 साल पास से जब शुरू में बारिश शुरू होती है तो समुंदर में तूफ़ान आ रहा है, और वह तूफ़ान जब ज़मीन पर आने जाता है तो कुछ बहनें, मालूम नहीं मेरे को कौन बहनें, ऐसे कुछ बहनें ये पालना कर रही है, तो ज़मीन पर आया हुआ तूफ़ान फिर से सागर में चला जा रहा है।
तो तुम करके तो देखो। देवता तुम्हारे आगे कुछ नहीं, देवताओं से ज़्यादा शक्ति तुम्हारे पास में। नारी शक्ति जाग जाए, नारी शक्ति जाग जाएगी तो पूरा विश्व खुशहाल हो जाएगा। अब इसके साथ साथ मैं आपको कुछ संदेश देना चाहता हूँ। अभी अभी हमारे विशाल सर ने बताया कि वहाँ साबरमती के किनारे यज्ञ हुआ। उस रेती को उठाया, गुरु महाराज ने कहा कि खेतों में फेंक दो, 10 किलोमीटर इसका लाभ हो जाएगा, 50 किलोमीटर लाभ हो जाएगा, 100 किलोमीटर लाभ हो जाएगा। तो अभी जो यज्ञ होने जा रहा है, अच्छी तरह सब लोग कान लगा करके सुनो। अभी जो चौथा यज्ञ होने जा रहा है, वहाँ पर बाबा जी का मुखारविंद का शब्द है कि मैं सब देवताओं को प्रसन्न कर लूँगा। और वह देवता, जैसे लोग कौड़ी फेंकते हैं, ऐसे हीरे जवाहरात सोना चांदी फेंकेंगे, सब धरती धनवान हो जाएगी। ये क्या है? बाबा जी का शब्द है। और सब लोग बोलते हैं संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। ब्रह्मांड बदल सकता है लेकिन संत का वचन बदलता नहीं। तो ये धरती एक दिन ऐसी खुशहाल बनेगी तो बहनों के हाथ में हीरे जड़े जाएंगे। चूड़िया जो है उसमें हीरे जड़े जाएंगे। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। चिंता एक ही करो कि तुमसे कोई गलती ना हो जाए। कहा गया सुगम सुरल वक्त आ जाएगा, पर ज़रा धीरज धरो, नेक करनी करो, वरना कुदरत का थप्पड़ लग जाएगा। कुदरत के थप्पड़ में 10-20 नहीं मरते, करोड़ों नहरावारा हो जाते हैं। अभी आप देख रहे हो, कई अनावृष्टि, कई अतिवृष्टि, कई भूचाल, कई सुमाने लाटाएँ, कई बीमारी का कहर, कई एक्सीडेंट, ऐसे कई प्रकार के प्रकोप हो रहे हैं। तो मैं आपको आश्वासन दिलाना चाहता हूँ कि तुम अगर बाबा जी की बात को मान लोगे, क्योंकि प्रकृति ने फैसला कर लिया है, एक भी अधर्मी, ऐसा तांडव रचेगी प्रकृति कि एक भी अधर्मी नहीं बचेगा, सारे के सारे ख़त्म हो जाएंगे। तो बाबा जी ने जो आवाज़ लगाई परिवर्तन होगा, तो परिवर्तन के समय में युद्ध होता है। तो किसी भी अपने शिष्यों को गुरु महाराज ने बंदूक चलाना नहीं सिखा, बम फेंकना नहीं सिखाया, कोई भी युद्ध की लीला नहीं सिखाई। क्यों? कि वो खुद करने वाले हैं। ये सारा खेल वो करने वाला है और इसका श्रेय तुमको देने वाले हैं। तो आपसे मेरा हाथ जोड़कर प्रार्थना है, मत्था रगड़ता हूँ आपके पैरों में। आप बाकी ये चीज़ जो झूठ फरेब करके कमाना चाहते हैं, इसके पीछे मत लगो। सत्यता को पकड़ लो। सत्यता को पकड़ लोगे तो तुम्हें जो चीज़ लगने वाली है वह ऊपर से डालकर तुम्हारे घर पहुंचा देगा। तो भाइयों और बहनों, अब थोड़ी बात को सुनो, सत्संग को सुनो। कहा गया है कलयुग में